आपको सदारती अवार्ड से लेके तमगा इम्तियाज से लेके सितारा हिलाल तक कोई भी सरकारी अवार्ड नहीं, अब तक नहीं मिला। बहुत सारे और अवार्ड आपको मिल चुके हैं, एक्सेलेंस अवार्ड से लेके बड़े अवार्ड ले चुके हैं, मगर सरकारी अवार्ड आपके लिए क्यों नहीं? मुझे पीटीवी का अवार्ड नहीं मिला, पीटीवी का नहीं मिला, रेडियो का भी नहीं मिला। हाँ, सरकार की नजर करम नहीं है, आपको समझते कि आप फनकार नहीं है। इस टाइम जो सरकार का तो ये मसला है नहीं, वो अपने मसले मसाइल उनके बहुत सारे हैं, वो अगर उनसे फारिग हों तो वो सही वाले फनकारों की तरफ देखें। सरकार जब फारिग हो तो फिर सही वाले फनकारों देखेगी। देखिए जो ऊपर का जो लेवल है ना, वो इधर आके देख नहीं रहा फनकारों की तरफ कुछ करके। जो नीचे जो लोग होते हैं उनके साथ लगे हुए होते हैं, वो लिस्टें भेज रहे होते हैं कि यार ये फनकार है, इसको अवार्ड देना है, इन्होंने ये किया, वो पूरी लिस्टें उनको भेज के। मेरी इज्जत ये गवारा नहीं देती। मैंने इतना मुल्क में काम किया, इतना, अभी भी मैं वाहिद पॉप सिंगर हूँगा पाकिस्तान का कि जब से शुरू किया था आज भी मैं जो बड़ा से बड़ा कॉन्सर्ट होता है वर्ल्ड के अंदर उसमें खड़ा हुआ हूँ, गा रहा हूँ माशाल्लाह। मैं फाइट कर रहा हूँ, यानी मैं इसमें नहीं हूँ कि मुझे अवार्ड नहीं मिला। मेरे अवार्ड लोग हैं ना जो मुझे सुन रहे हैं, आज तक सुन रहे हैं और बड़े शौक से सुनते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं। यानी हमें तो कॉन्सर्ट में ये टिकट्स वाले कॉन्सर्ट पे आते हैं ना हमारे, तो ये मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं ये रोता रहूँ कि यार ये अवार्ड क्यों नहीं मिला। मुझे पता है कैसे अवार्ड मिला, मैं उस तरह से अवार्ड लेना नहीं चाह रहा। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं सियासत मौजूद हैं, बहुत मौजूद हैं। सिर्फ हमारे सियासतदानों में हमारे बड़े करम फरमाए हैं जिनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और कल्चर डिपार्टमेंट में हमारे दोस्त हैं सारे, मगर मेरी इज्जत गवारा नहीं देती। मैंने इतना पाकिस्तान के अंदर म्यूज़िक की, पहली दफ़ा मैंने किया। ये जो आज कॉर्डलेस माइक पे पूरा पाकिस्तान गाता है, वो पहला कॉर्डलेस माइक में पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैं लेके आया था। लोगों को लगता है ये शायद जाली लिपसिंग हो रही है। उसके बाद ट्रेंड शुरू हुआ, ये लाइट जो होती हैं, कलर लेज़र लाइट्स वगैरह, फर्स्ट टाइम मैं लेके आया। ढोल म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक को डिफरेंट करना, चेंज करना। ये जो ग्लासेस मैंने आज पहने हुए, बच्चा पहन रहा है। जब मैंने शुरू किया था आज 85 के अंदर, तो मैं बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ। उमर शरीफ साहब अल्लाह उनकी बख्शिश करे, मोइन अख्तर साहब उनकी अल्लाह बख्शिश करे, मुझ पे इतनी कॉमेडी की उन्होंने शुरू में, क्योंकि लोगों को हाँ, शायद कोई आके वाके तो उमर भाई अक्सर कहते थे, कह रहे हैं ये सलीम भाई को मैं लेके आया हूँ पकड़ के वहाँ से, क्योंकि कल ही इनका गुजरावाला में आंखों का ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने ऐसी बड़ी जुगते बर्दाश्त की। हाँ, नहीं, मुझे पता था कि ये भी शुरू है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हजम होगा। फटे हुई पैंटे ये वो मैं पहन के आ गया था। तारड़ साहब थे, एक दिन वो पीटीवी लाइसेंस शो हो रहा था 88 के अंदर, तो मैं अमेरिका से आया था, 87 का मेरा टूर था, तो वहाँ पे एक ट्रेंड शुरू हो चुका था, फटी हुई पैंटे ये वो जीन्स इस तरह की। तो मैं पहन के उनके शो पे चला गया। वो पीटीवी लाइसेंस शो था पहला, तो तारड़ साहब उसके वो होस्ट थे, तो उनको भी उन्होंने कॉमेडी नहीं की थी, उस पर एक लाफ्टर भी आया। तो मुझसे कहने लगे कि वो पैंट को देख के फटे हुए, उस समय के शायद मैं पीछे कील वील में कहीं अटक गया। आप तो जान, आज तो सारा ये फैशन बन चुका है, इसी फैशन पे, इन फटी हुई पैंट पे। तो वो कहने लगे सलीम साहब आप शायद कहीं पीछे आप किसी कील वील में अटक गए हैं और आपको अंदाज़ा नहीं हुआ आपकी पैंट फट गई है यहाँ से, आप बच गए। तो मैंने कहा ये सर फैशन है। तो तारड़ साहब ने कहा ये क्या फ़ैशन हुआ है, ये तो आप इसको कवर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, कवर नहीं कर रहा हूँ, ये फ़ैशन है। कह रहे ये कौन सा? मैंने कहा एक दिन आएगा आप देखिएगा, ये पैंटें लड़कियां पहन रही होंगी, मगर शॉर्ट्स पहन रही होंगी, और पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा। कह रहा यार ऐसा कैसे होगा? मैंने कहा अभी हम पीटीवी पे हैं तो इसी दौर को देख रहे हैं, अभी चैनल थे ही नहीं जब। मैंने कहा ऐसा दौर आएगा, और आज आ गया।